एवरीवन, जैसा कि मैंने कहा था, ये बात बताई थी कि गोल्ड लेना सही रहेगा। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि गोल्ड ने एक अच्छी रैली दिखाई है। एंड वो मैंने क्यों कहा था वो भी मैं बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं अक्षय तृतीया है आज, तो अक्षय तृतीया के दिन एक्चुअली गोल्ड और सिल्वर के प्राइस राइज होते हैं। अब जो भी मैं यहाँ बताता हूँ ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, यहाँ मैं श्योर शॉट आपको नहीं कह सकता कि होंगी ही होंगी। ऑल राइट। एंड सेकेंड थिंग, अब ये जानते हैं कि क्या गोल्ड और सिल्वर में और रैली बची है या नहीं बची है। पहली बात, गोल्ड में पोटेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर आपको पता होगा गोल्ड रिजर्व में रखा जाता है और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होता है गोल्ड और सिल्वर को, एंड सबसे ज़्यादा प्रीशियस मेटल भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई गोल्ड एंड सिल्वर की बात। सेकेंड चीज़, अभी आप शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हो मार्केट में कोई भी अगर आपको एक अच्छा स्टॉक मिले, कोई भी एक अच्छी चीज़ मिले जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसे कैपिटल को कम अलॉट करिएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, ठीक, तो मेरी मानिए तो हार्डली 30 से 40 हज़ार रखिए, 30 to 40%। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि कभी भी देखिए ट्रम्प साहब या फिर कुछ भी, यूएस इसराइल का वॉर, ईरान का वॉर चल रहा है, यूक्रेन रशिया का वॉर 3-4 सालों से चल रहा है, तो ये कभी भी पैनिक क्रिएट हो सकता है। मैंने टेलीग्राम चैनल पे आज से 7-8 महीने पहले अपडेट कर दिया था कि ये वाले समय में आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए और वॉर लाइक सिनेरियोज देखने को मिल सकते हैं, जो कि अब चल रहे हैं। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि आपको क्या करना ना करना ऑब्वियसली आपकी मर्ज़ी होती है। ठीक है, आज मैं एक शॉर्ट ट्रिक सोच रहा हूँ कि आपको बता दूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है और जानना है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कौन से होते हैं या कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं आपको एक बहुत ईजी तरीका सिखा देता हूँ जिससे आप ये फाइंड कर सकते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कौन से होते हैं। ठीक है, अभी मार्केट 20% फॉल किया, ठीक, आपको बस इतना देखना है कौन से जो स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 आप ले लो, आपको बस ये फाइंड करना है कि गिरती हुई मार्केट में कौन से स्टॉक्स बहुत नहीं गिरे। जैसे 20% मार्केट जब निफ्टी फॉल हुआ तो सारे स्टॉक 50% वाइप आउट हो गए। ठीक है, आपको ये देखना है कि जब 20% मार्केट फॉल हो रहा था तो कौन से स्टॉक या तो रेंज बाउंड थे या फिर कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जो बॉटम बना रहे थे, या फिर कौन से स्टॉक्स ऐसे थे जो ऊपर उठ रहे थे। मैं यहाँ सेक्टर्स को नहीं लिंक करूँगा, डिफेंस सेक्टर ऑब्वियसली बूस्ट कर रहा था उस समय, और मैंने डिफेंस के लिए भी स्पेसिफिकली बताया था कि डिफेंस सेक्टर आगे जाने के चांसेस ज़्यादा थे, ब्रेकआउट में वो जोन था उस समय। ठीक है, अगर आपको जानना है कि स्टॉक कौन से सेक्टर के उठाएं तो आप निफ्टी 200 को स्पेसिफिकली मेंशन किया करिए, उसके बाद मिड गैप 250 ले लीजिएगा, बैंक्स के सारे देख लिया करिए और निफ्टी 50 खास कर देख लिया करिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरता है तो जितने भी स्टॉक्स होंगे जो अच्छे फंडामेंटल्स के होंगे या फिर जिसके अंदर कोई हिडन न्यूज़ होगी और आपको कुछ भी नहीं आता, अब एकदम मतलब नूब है, आपको कुछ नहीं पता मार्केट में, आपको फिर भी पैसा लगाना है, तो आप इन जगहों पे पैसा लगा के एक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। बाकी ऑब्वियसली मैं एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आप इस चीज़ को लर्निंग पर्सपेक्टिव की तरह ज़्यादा सोचिएगा एंड ये मेथड ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेथड समझ आए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे आपके लिए वर्क किया या नहीं। बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं जो हमें नज़र में रहते हैं लेकिन हमें आइडिया नहीं रहता। हम लोग गलत स्टॉक्स में एवरेज करते रहते हैं और फिर जब वो, जैसे येस बैंक में हुआ था, 314 पे लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया था, वो 10-11 रुपये तक लोग बाय ही करते रह गए, लोगों का एवरेज 200-300 है, और अभी भी लोग इरादे में है कि एसबीआई ने इसमें स्टेक खरीद लिया है तो हम बहुत अभी लॉन्ग टर्म इसको रखेंगे। ऐसा है नहीं, ये हार्डली पहले 50 तक जाएगा, 10-12 सालों में वो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया एंड येस बैंक डिविडेंड नहीं देता है, तो पैसा फंस गया क्योंकि एसएल पे आपने निकला नहीं, आप वेट करते रहे। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ लर्न किया होगा आपने। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑब्वियसली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर्स एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टू द मार्केट। मार्केट में सही लोग भी हैं मेरे जैसे, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।